हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है माघ माह के कृष्ण पक्ष की छठ तिला एकादशी। आप सभी दोस्तों को छठ तिला एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ छठ तिला एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान करेंगे, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गोविंद भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, राधे नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, कथा करेंगे। इसके बाद में ये तुलसी दल भगवान शालिग्राम जी के ऊपर आप चढ़ा सकते हो, या फिर आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके पास भी रख सकते हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन काले तिलों का दान करने का विशेष महत्व है। जल में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। तिलों के साथ भोजन करने की इस दिन की विशेष महत्ता है। यह व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और सुखों में वृद्धि होती है। जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कौन सी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्रभु, कृपा करके ये सब बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजश्रेष्ठ, सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह छठ तिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम छठ तिला की पाप हारिणी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलिस्त ने दालभ्य से कही थी। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलिस्त ऋषि से पूछा कि हे ब्राह्मण, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्षा आदि करते हैं, परंतु फिर भी वे नरक में नहीं जाते हैं। इसका क्या कारण है? इस पर पुलिस्त ऋषि बोले, हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है, इसलिए मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताता हूँ। माघ माह के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्षा, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाना चाहिए। इन कंडों से 108 बार हवन करें, और यदि इस दिन मूल नक्षत्र और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि से नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान की पूजा करनी चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत तथा रात्रि में जागरण तथा हवन करना चाहिए। दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करके खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। इस दिन कृष्ण भगवान की पूजा करना चाहिए। पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देना चाहिए और फिर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ को स्वीकार करें। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल का भरा कुंभ प्रदान करना चाहिए। ब्राह्मण को श्यामा गाय और तिल पात्र भी देना चाहिए। तिल स्नान और भोजन में श्रेष्ठ है, अतः मनुष्य को तिल का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिल का दान करता है वह उतने ही वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, उपटन स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिलोदक, तिल का भोजन तथा तिल दान, यह छठ तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। नारद ऋषि कहते हैं, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस छठ तिला एकादशी का क्या पुण्य और क्या कथा है, सो कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद जी, मैं तुमसे आंखों देखी एक सत्य घटना कहता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी। वह सदैव ही व्रत किया करती थी। एक समय वह एक महाव्रत करती रही, जिससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया, परंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों को धन तथा अन्न आदि नहीं दिया।
इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी भी अन्न आदि दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। यह सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने मुझे एक मृतपिंड दे दिया तो मैं उसे लेकर लौट आया। कुछ समय बीतने पर ब्राह्मणी ने शरीर त्यागा और स्वर्ग आई। मृतपिंड के प्रभाव से उसे एक आत्मग्रह मिला, परंतु अपने को वस्तुओं से शून्य पाया। वह मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। मैंने कहा, तुम अपने गृह जाओ और देव स्त्रियां जब तुम्हें देखने आएंगी तब तुम उनसे सठ तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आकर द्वार खुलवाने लगीं तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो सठ तिला एकादशी का महात्म्य बताइए। उसमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उसने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। ब्राह्मणी ने देव स्त्रियों से के कहे अनुसार सठ तिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। अतः मनुष्यों को सठ तिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मैंने आज आप सभी लोगों को सठ तिला एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।